कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कितनी बार जीवन में अवसर मिला मोक्ष मार्ग पर चलने का, लेकिन जब भी अवसर मिला मोक्ष मार्ग पर चलने का, मोक्ष मार्ग पर चलते चलते भी बंधनों को बांधना सीख गए। एक अनूठा अध्याय। दो प्रकार की मेहनत होती है इस दुनिया में। एक गधा मेहनत होती है और एक सयानों की मेहनत होती है। गधा मेहनत में हमारा पूरा जीवन बीत गया है। गधा मेहनत उसको कहते हैं जिसको कोई घास नहीं डालता है। हम सभी को पता है, धोबी हो कि कुंभार हो कि और कोई हो, गधे से काम करा लेता है और काम होने के बाद उसको डंडा मार करके भगा देता है कि चर के आ जा। तो घास डालने वाला गधे को कोई नहीं होता है। शायद कई बार हमने एक वाक्य बोला होगा कि मेरी किसी को कदर नहीं है। उसका मीनिंग इतना ही निकलता है कि मुझे कोई घास नहीं डालता है। और पक्का समझिए कि जब भी ये फीलिंग होती है तब हमने गधा मेहनत करी है। गधे को कोई घास नहीं डालता है। गाय मेहनत नहीं करती लेकिन दूध देती है, इसलिए लोग गाय को घास डालते हैं। इसी को परमात्मा ने कहा, एक सम्यक पराक्रम होता है, एक मिथ्या पराक्रम होता है। एक सम्यक शक्ति होती है, एक मिथ्या शक्ति होती है। पराक्रम दुर्योधन ने भी किया, पराक्रम रावण ने भी किया, पराक्रम आतंकवादी भी करते हैं। लेकिन उस पराक्रम की निष्पत्ति क्या है? न स्वयं को समाधान, न औरों को समाधान है। और ये संसार का और हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा सवाल है, क्यों अच्छा करने जाते हैं और बुरा हो जाता है? कोई श्रद्धा से आता है, कोई प्रेम से आता है, कोई विनय से आता है। क्या कारण कि हम उसकी श्रद्धा को सिद्ध नहीं बना पाते? क्या कारण कि हम उसके प्रेम को भक्ति में रूपांतरित नहीं कर पाते? क्या कारण कि हम उसके समर्पण को संपूर्ण नहीं कर पाते? ये सवाल स्वयं से पूछा है और ये सवाल स्वयं से पूछना ही चाहिए कि मेरे जीवन में जो जो लोग आए वो पहले कदम पर तो प्रेम से आए थे, श्रद्धा से आए थे, विश्वास से आए थे। मैं उनकी श्रद्धा में उनका प्रेम सुरक्षित क्यों नहीं रख पाया? और यही है वो कारण कि जो बताता है कि हम लोग गधा मेहनत करते हैं। कैसे जीवन में सम्यक पराक्रम हो सकता है? और सम्यक पराक्रम का एक कदम मंजिल पर पहुंचाता है कि उसके एक कदम के बाद बाकी सारे कदम उसी के उठते हैं। मिथ्या पराक्रम का पहला कदम मिथ्या का होता है, दूसरा भी मिथ्या का ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हम जीवन में पहला कदम वो उठाएं जो हमें मंजिल तक पहुंचा दे।
एक चींटी से लेकर तो अनुत्तर विमानवासी देवता तक सभी जीव, जितने भी जीव, पृथ्वी काय से लेकर तो सभी जीव, एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जो पराक्रम नहीं करता है। ये भगवान महावीर का बहुत बड़ा अनूठा विज्ञान है, दर्शन है। कोई व्यक्ति संयम शून्य हो सकता है, लेकिन कोई पराक्रम शून्य नहीं हो सकता है। पराक्रम तो उसका स्वभाव है। बिना पराक्रम के हम जी नहीं सकते। लेकिन हमारा मैक्सिमम पराक्रम अज्ञान में चलता है, वो पास्ट के कंट्रोल में चलता है। वो कल जो मैंने स्वयं को बैड हैबिट लगाई थी, उसी हैबिट को मैं पूरा करने में लगाता हूं। मैं उससे मुक्त नहीं होना चाहता। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरी गलती की मुझे माफी मिल जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं गलती से मुक्त हो जाऊं। सिगरेट पीने वाला ये नहीं चाहता है कि उसका सिगरेट छूट जाए। वो तो एक ही प्रयास करता है कि सिगरेट तो पीऊं लेकिन कैंसर नहीं हो जाए। और दुनिया की तरफ नजर उठा करके देखोगे तो बड़ा विचित्र मामला नजर आता है। ये पूरा एक मिथ्यात्व का संसार कैसे चलता है, एक थोड़ी सी झलक देख लीजिए। यहां संयमी होने की प्रेरणा नहीं दी जाती है, यहां शीलवान होने की प्रेरणा नहीं दी जाती है। यहां इतना ही कहते कि सुरक्षित संबंध बनाओ। आप देखते होंगे रास्ते रास्ते पर, जगह जगह पर एक ही स्लोगन लगा रहता है कि सुरक्षित संबंध बनाओ। अब सुरक्षित संबंध बनाने का मीनिंग है तो तुम सारा मॉरल छोड़कर कुछ भी करो, लेकिन सुरक्षित रखो। कि दुनिया तुम्हें पाप से मुक्त होने का रास्ता नहीं बताती है। वो पाप को तुम सुरक्षित कैसे कर सकते हो, लेकिन याद रखना पाप को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। यदि पाप को सुरक्षा मिल सकती तो नरक में कोई जाता ही नहीं। और ऐसे समय में यह अध्याय 29वां अध्याय एक अनूठा अध्याय, जिसमें कोई क्रियाकांड की चर्चा नहीं, कोई ड्रेस कोड की चर्चा नहीं, एक स्पिरिचुअल साइंस, एक लाइफ साइंस, जिस अध्याय के किसी बात को कोई साइंटिस्ट, कोई नास्तिक व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। एक ऐसा अध्याय जिसके एक छोटे बच्चे से लेकर तो 90 साल के वृद्ध को तक जरूरत है। एक अध्यात्म के मार्ग पर चले हुए व्यक्ति से लेकर संसार के किसी भी मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए जरूरत है कि उसका पराक्रम सम्यक हो जाए। और पराक्रम सम्यक हो गया तो समाधान और सफलता दोनों ही साथ मिलती है। मिथ्या पराक्रम में कभी कभी सफलता नजर आती है, लेकिन समाधान कभी नहीं होता है। एक सम्यक पराक्रम है, और सम्यक पराक्रम का ये अध्याय बहुत अनूठा अध्याय है। इसमें 71 बोल 72 है, लेकिन मार्ग 71 है। 71 साधना के सूत्र दिए हैं, और इतने गजब के साधना के सूत्र दिए, इतने गजब के दिए कि हर एक कदम हम उठा सकते हैं। ऐसा एक भी उसमें सूत्र नहीं
कि जिसको कोई व्यक्ति कहे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सूत्र दिया, संवेगेन मनते जीवे किम जनहि, समस्या से मुक्त होने की तीव्रतम अभिलाषा, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की गहरी 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 तमन्ना, बंधनों से मुक्त होने की गहरी तमन्ना यदि मन में जन्म जाए तो जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, इतना सा सवाल था। और इसका प्रयोग आप कर सकते हो, बड़ा सुंदर है। अब सारे प्रयोग तो बता नहीं पाऊंगा, ये 71 प्रयोग है। आपने सुना अनाथि मुनि का अध्याय, आपने सुना नमे राजर्षि को, और उनमें केवल संवेग आया है। आपने सुना मृगापुत्र को कि मुझे इस बीमारी से मुक्त होना है, मुझे इस बीमारी में नहीं जीना है, खंतो दंतो मेरा आरंभ हो, एक बार मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं। और आत्मा में यह सामर्थ्य है, वो जितनी गहराई से जिस बात को चाहता है वो बात हो ही जाती है। ऐसा संवेग जो बंधन से मुक्ति की कामना को कहते हैं। लेकिन ऐसा उसका एक एग्जाम्पल है। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, आपने जो प्राणायाम बताया वो मैं कर रहा हूं, आपने जो मंत्र जाप बताया वो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके चेहरे पर जो मुझे प्रभु देखने की आनंद की अनुभूति दिखती है मुझे क्यों नहीं होती है? आपको देखकर ऐसे लगता है कि आप प्रभु के साथ जीते हैं, मुझे क्यों नहीं लगता ऐसे? कि मैं इतना सारा मंत्र गिनता हूं, इतनी सारी साधना करता हूं, मुझे क्यों नहीं लगता कि मैं प्रभु के साथ हूं? गुरु जी मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन जिस समय नदी पर स्नान करने के लिए गए, गुरु और चेले दोनों ही नदी में उतरे और गुरुजी ने चेले को गर्दन पकड़कर कैसे पानी में गहरे डुबो दिया, क्यों तड़प उठा, पूरी ताकत लगा दी उसने गुरु के बंधन से मुक्त होने के लिए। इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया, और फिर बाहर में, और फिर गुरु ने उसको पूछा, क्या हुआ रे? बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जोर नहीं लगाता तो जिंदा थोड़ा रहता। बोले अभी जितना जोर लगाया उतना जोर कभी संसार को छोड़ने में लगाया क्या तूने? उतना जोर कभी प्रभु को देखने के लिए लगाया क्या? उतना गहरी तमन्ना तेरे मन में कभी जन्मी क्या? ये संवेग है, और जिसके मन में संवेग जन्म जाता है, प्रभु फरमाते वो उसी जन्म में भगवान हो जाता है। गजब की बात, अनूठा विज्ञान। यदि मेरा रोया रोया प्रभु बनने के लिए तड़प उठे तो उसी जन्म में प्रभु हो जाता हो। और प्रभु फरमाते यदि उस जन्म में आयुष्य कर्म का बंद हो गया हो पहले, तब मैं तीसरे भूमि मोक्ष में चला जाएगा। निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जापुर रोड, गुड़गांव।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है, और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा, और तभी से मैं TTP अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया, और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ आराम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।